casualty ward urgently. Dr. Vidya, please report to the gynecology ward immediately. Dr. Venugopal, report to the OT urgently. क्या हुआ भाई साहब? अंकल, अंकल क्या हुआ? अंकल आप ठीक तो हैं? अंकल क्या हुआ आपको सर? सर आप ठीक तो हैं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ सर। एक मिनट। कुणाल बोल, फिर से लंच में आना है क्या? कुणाल, कुणाल क्या हुआ? ऐसे क्यों? हेलो कुणाल, क्या हुआ? मर्डर की रिपोर्ट नहीं। मर्डर? किसका मर्डर कुणाल? और कहां पर हो गया? हाँ यार जरा ठीक से बताओ तो सही। मेरा मेरा क्या? डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? चेस्ट पर भारी प्रेशर आने से हार्ट पर बहुत ही भारी प्रेशर आया हुआ है। ठीक से ब्रेन को ब्लड भी नहीं मिल रहा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन पेशेंट इज इन सीरियस कोमा। डॉक्टर साहब लेकिन वो होश में तो आ जाएगा रे। एक्चुअली सविता, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको? सॉरी बट पेशेंट कोमा में है। बच तो जाएंगे ना? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसी हालत में 2-4 दिन या 2-4 घंटे कुणाल का कोमा से बाहर आना मुझे आसान नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सविता, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो सच कहूं तो कुणाल की हालत अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है सब कुछ। मैंने कुणाल का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे आज कुणाल इतने सालों से क्राइम जर्नलिस्ट रहा है, उसको तो इन सब बातों की आदत है। अरे मैं इतने सालों से जानता हूं उसे। वो सदा हंसते खेलते रहता है। अभी पिछले हफ्ते तो मेरे घर आया था।
के देख लिया ठीक हुआ क्या नहीं? चल यार, बहुत भूख लगी है, तो हर चीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन मत किया कर। चल भैया तुझे खाना खाने के लिए बोला है तो फिर ठीक होना चाहिए ना सब कुछ। बैठ बैठ, नीचे बैठो यार। भाई कमाल है, फिर सीआईडी में होके भी क्या कमाल का खाना बनाते हो। अच्छा चल बता, कौन सी सनसनी खेज वाली स्टोरी पे काम कर रहा है तू? अरे वो तुम्हारे वाली, वो जो लड़की है जिसको धक्का दे दिया था बिल्डिंग के ऊपर से। ओह, एक हफ्ता रुक जा, तुम्हें तुम्हारा क्रिमिनल मिल जाएगा। अब मुझे मेरी स्टोरी है। शाबाश। लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है तूने कहीं पर। अरे गुरु, कई साल बाद ऐसा केस हाथ लगा है। अच्छा हाँ, बताना फिर। बताऊंगा जरूर बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये टेंशन की वजह से नहीं हुआ है, ये टेंशन की वजह से नहीं हुआ, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। आपको पता है कुणाल जी किस स्टोरी पे काम कर रहे थे? वो कभी भी काम की बात घर पे नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो आजकल परेशान बहुत रहते थे। आपने किसी के साथ वो फोन पे बात करते हुए सुना या ऐसे कुछ बात करते हुए सुना कभी? मैंने उनको किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। कह रहे थे कि दिमाग ने परेशान किया है, दिमाग ने ये सब कुछ किया है। और अभी इनके दिमाग में खून जाना बंद हो गया। सर कोई कनेक्शन तो नहीं है? नहीं पूरी कोई कनेक्शन नहीं है, दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। मुझे पता है इसका जवाब कहां मिलेगा। आपने कभी पूछा नहीं कुणाल जी से कि वो किस स्टोरी पे काम कर रहे थे? सर इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक साथ 50 स्टोरियों पे काम करते हैं। मैं तो उनसे कहता था कि जो भी स्टोरी अच्छी लगे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे पता है सर, कुणाल सर किसी छोटी मोटी स्टोरी पर काम ही नहीं करते, और जब भी लाते हैं एकदम बड़ी स्टोरी लेकर आते हैं, सेंसेशनल स्टोरी सर। कुणाल का कैबिन कहाँ है? ये रहा सर, आइए। है? ये सारे पेपर्स गया। ये कुणाल कह रहा था कि 6 साल पहले किसी केस के बारे में उसे सनसनीखेज इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे शक हो रहा है कि कहीं इसी 6 साल पहले वाली स्टोरी की वजह से उसको। सर अगर ऐसा है तो हमें यहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलना चाहिए। हाँ देखते हैं अच्छी तरह से, देखो। देखिए सर, यहाँ इस पेज पे कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं। यार कुणाल ऐसे तो लिखता था, अपनी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऐसी कोड लैंग्वेज में लिखता था वो, ताकि किसी को पता न चले क्या कर रहा था, ये किसके पीछे पड़ा था। इस डायरी में ये अलग से मार्क किया हुआ है, ये 2016 की डायरी। ये सारी इंफॉर्मेशन उसी 6 साल पहले वाले केस के बारे में है। पंकज, ये सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर लो, फिल्म सब कुछ, और ले चलो ब्यूरो। क्या कर क्या रहा था ये? एक्यूपंक्चर क्लिनिक, ये देखो क्या, डॉक्टर धीरेन्द्र एक्यूपंक्चर क्लिनिक। सविता भाभी सही कह रही थी, कुणाल किसी तो टेंशन में था, इसीलिए तो ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ले रहा था। किस बात का टेंशन हो सकता है? ये तो दया
डॉक्टर धीरेन्द्र ही बता सकता है। वो आए जरूर थे पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं, लेकिन वो ची के बारे में जानकारी चाहते थे। कौन ची? कौन नहीं, क्या? दरअसल चाइनीज में एनर्जी को ची कहते हैं। लेकिन कुणाल जी ये सब जानने क्यों आए थे? दरअसल कुणाल जी एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं, दिमाग के बारे में जानना चाहते थे। दीमक के बारे में? दिमाग नहीं, दिमाग। दिमाग? वो आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा बोलते थे, दिमाग। सविता जी कह रही थी कि कुणाल जी भी कुछ दिमाग दिमाग कह रहे थे, तो कहीं वो दिमाग तो नहीं कह रहे थे? ये दिमाग होता क्या है? प्राचीन मार्शल आर्ट में सिखाया जाता था कि हमारी बॉडी में हार्ट, ब्रेन, लिवर सभी के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। एक्यूपंक्चर के अलग, दिमाग के अलग। एक्यूपंक्चर में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमारी को ठीक किया जाता है, जबकि दिमाग में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमार किया जाता है या जान से मारा जाता है। दिमाग को टच ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रूस ली की मौत भी इसी से हुई थी। ब्रूस ली? आपको आता है ये दिमाग? नहीं, पर मैं एक दिमाग एक्सपर्ट को जानता हूं, शाओलिन कुंग फू मास्टर उत्कर्ष। एक्सक्यूज मी, आप उत्कर्ष हैं? जी कहिए। जी, हम सीआईडी से हैं। कुछ बात करनी है आपसे। आप कुणाल जी को जानते हैं? कुणाल जी? क्राइम जर्नलिस्ट, अभी कोमा में है वो। कोमा में? तो कैसे? हार्ट स्टॉपेज, ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था ठीक से। ओ माय गॉड, इसका मतलब कुणाल जी सही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि एक आदमी दिमाग से लोगों को मार रहा है। तब मैंने उनके बातों पर विश्वास नहीं किया। क्यों? दिमाग एक हजारों साल पुरानी आर्ट है। ये कला एक जनरेशन में से सिर्फ एक इंसान को सिखाया जाता है। बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी इस कला को सीख नहीं पाते। आपको आती है? नहीं, और ना ही पूरे इंडिया में किसी को आता होगा। इतना आसान नहीं। जरूर किसी ने दिमाग के ट्रिक से कुणाल के बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी डाला होगा। वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स, वो सर वो क्या होता है वो? जी जी, एक कुंफू एक्सपर्ट हवा में से यांग एनर्जी और जमीन में से इन एनर्जी को दोनों को कंप्रेस करके और पूरे ताकत के साथ सामने वाले बॉडी पे शूट करता है, सीधे डेथ पॉइंट पे। सॉरी, मतलब ये सब एक चाइनीज फिल्म लगती है। ये सर, सर क्या हुआ? ये है ब्रूस ली मूव। अरे इनको जल्दी ठीक करो। ये क्या कर दिया तुमने? रिलैक्स, ये 1-2 मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे। अपने मुट्ठी बंद करो। मास्टर जी प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज जल्दी करिए। सॉरी सर, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कितना खतरनाक है। अच्छा, ये दिमाग का इफेक्ट निकालते कैसे? फिर से नॉर्मल कैसे होता है? सही वक्त पे सही पॉइंट पे दबाकर उसके बॉडी का सारा एक्स्ट्रा एनर्जी निकालना होगा, तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो बचना मुश्किल है। प्रतिपत भैया देखिए ना, वो डॉक्टर क्या कह रहा है कि कुणाल को कभी होश ही नहीं आएगा।
आप कुछ करिए ना, ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? सुनीता शांत हो जाओ, बैठो बैठो बैठो। देखो सब ठीक हो जाएगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब क्या, कुछ तो करिए ना, कुछ तो होगा जो आप कर सकते हैं इसके लिए। एसीपी साहब, हम जो कुछ भी कर सकते थे सब कुछ कर लिया हमने। इस सिंकिंग ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 6 प्लीज। मिस्टर कुणाल, मुझे उनसे मिलना है। कुणाल? तुम? अमीशा। तुम कुणाल को जानती हो? ऑफ कोर्स, वो मेरे मेंटर हैं, माय गुरु। कुणाल सर ने मुझे इंडिपेंडेंटली जीना सिखाया, वो भी अपने दम पे। कुणाल सर अगर मुझे घंटों तक ब्रेल नहीं पढ़ाते तो आज मैं लिटरेचर में एमए थोड़ी होती। अमीशा, तुमने एमए लिटरेचर किया, वो भी ब्रेल में पढ़कर? जी। ब्रेल? हाँ अभिजीत, ब्रेल। सारे कोर्स कुणाल ने ब्रेल लैंग्वेज में लिखे हैं। लेकिन सर ब्रेल तो डॉट्स पे लिखी हुई होती है, वो भी स्पेशल पेपर पे। लेकिन कुणाल जी की डायरी तो प्लेन है, बिल्कुल सिंपल पेपर है उसमें उन्होंने कुछ डॉट्स और कुछ सिंबल बनाए थे। ये कैसे ब्रेल हुआ? अभी बताता हूं। पंकज, एक चार्ट पेपर लेकर आओ अमीशा। सर। ब्रेल है। अब अमीशा बताएगी इसमें क्या लिखा है। अमीशा बताओ जरा। आर। आर। ए। ए। जे। डी। P N I M E E P R A N A V V राजदीप, निमित्त और प्रणव। वाह सर, कुणाल जी तो बहुत ही जीनियस है। वो तो है। ये तीनों हो कौन सकते हैं जिनका नाम कुणाल जी ने इतनी सीक्रेटली डायरी में लिखा हुआ था? अभिजीत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये तीनों नाम, ये राजदीप, निमित्त और प्रणव, कहीं ना कहीं तो सुने हैं। कहां पर? पंकज काम करो, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो ये तीनों नाम निकलते हैं क्या उसमें। सर, हाँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, मुझे कुणाल सर को मिलना है। हाँ, मगर अमीशा, हम सब की तरफ से थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होती तो ये कोड हम डिकोड नहीं कर सकते। थैंक यू। पूर्वी, अमीशा को ले जाओ हॉस्पिटल, संभाल के ले जाना और कुणाल से जरूर मिलवाना। थैंक यू अमीशा। देख देना या सर, हमारे रिकॉर्ड में ये कोई भी नाम नहीं है सर। रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये नाम मैंने सुने हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन तीनों का, 100% इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये
जुवेनाइल क्राइम, बाल अपराध, बाल अपराधियों की लिस्ट चेक करो। सर इस केस में क्रिमिनल्स के नाम रिकॉर्ड में नहीं लिखे जाते। सर मिल गया सर। सर जुवेनाइल केसेस में तीनों के नाम रजिस्टर्ड है, राजदीप, प्रणव और निमित। जुवेनाइल होम। राजदीप, निमित और प्रणव, तीन लड़के यहाँ याद है? हाँ सर, 7 साल पहले इनको यहाँ डाला था। किसी लड़की को लेकर कुछ हुआ था, कुछ बड़ा केस था सर। क्या केस क्या था? कुछ पता है आपको केस क्या था? सर ये केस 6-7 साल पहले का है और मुझे आए यहाँ सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। मेरे पहले का इंचार्ज इस केस को देख रहा था। वो इंचार्ज कहाँ है? कुछ पता है आपको? सर उसका तो ट्रांसफर हो गया। अच्छा चलो, लेकिन तीनों लड़कों के बारे में किसी ने तो बात की होगी, कुछ तो सुना होगा आपने, हैं? इन तीनों के साथ में एक लड़की भी थी सर। कुछ तो हुआ था उसके साथ में। फिर 6 महीने तक ये लोग यहाँ पर थे और शायद 2011-12 में इन लोग यहाँ से छूट गए। और कुछ याद आता है आपको? इन तीनों के अलावा सर एक लड़का और था, ईशान। वो लड़की उसके साथ थी। कुछ तो हुआ था सर। क्या हुआ था? सर कुछ याद नहीं। अच्छा नाम क्या है उस लड़की का? नाम याद नहीं सर, लेकिन वो लड़की इस केस में मेन थी। अभिजीत, इस केस में वो लड़की ही मेन थी। और ये कुणाल भी इसी हॉस्पिटल में है, हा? लेकिन वो यहां आया क्यों? निधि, आप लोग? निधि, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें पता था तुम यहीं मिलोगे। हाँ, जब भी मुंबई आती हूँ यहाँ जरूर आती हूँ, क्योंकि अगर आज ईशान नहीं होता ना तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। ईशान तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है? जी नहीं, रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बीच एक रिश्ता जरूर था। 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन उस 5 मिनट में ईशान ने मुझ पर इतना बड़ा फेवर कर दिया कि मैं जिंदगी भर उसे नहीं चुका पाऊंगी। एक बात बताओ, तुम्हें याद है राजदीप, निमित और प्रणव? बिल्कुल याद है, मैं उन तीनों को कभी नहीं भूल सकती। क्या हुआ था एग्जैक्ट बता सकती हो? 7 साल पहले की बात है, मैं कॉलेज जा रही थी एंड आई वॉज लेट। रिक्शा! चल। ईशान फिर अकेले उन तीनों से लड़ पड़ा, सिर्फ मेरे लिए। क्या प्रॉब्लम है? ए हीरो, ए तू निकल यहाँ से। और सुन, ये हेकड़ी अपने साथ लेकर जा, समझा ना? एक बार बोल रहा हूँ, निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। तुझे देख लूंगा, बोला ना? चल राज, देख लूंगा मैं। चल चल, बाद में देखेंगे इसको। Hey, are you okay? Yeah, I'm fine. By the way, I'm Ishan. I'm Nidhi. Thank you. Thank you so much.
और उन तीनों ने ईशान को बुरी तरह मारा। और आज मेरी वजह से ईशान कोमा में चला गया। मेरी वजह से आज इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली है ईशान को। और उन तीनों का क्या हुआ? कुछ नहीं। पर वो तीनों तो जेल गए थे ना, सजा हुई थी ना उनको? हाँ, लेकिन बस कुछ महीनों के लिए। उसके बाद वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए। अच्छा, वो तीनों कहाँ होंगे इस वक्त? कुछ पता है तुम्हें? अब्रॉड जाने के बाद उन तीनों का कोई अता पता नहीं है। ईशान से तुम्हारे अलावा और कोई मिलने आता है? हाँ, ईशान के डैड रेगुलरली आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो आए नहीं। उसके अलावा तो और कोई नहीं आता। कहाँ रहता है ईशान? एड्रेस है तुम्हारे पास? जी हाँ। पूर्वी, रेडी सर। सर, तीनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है मैंने सर। सर, ये देखिए, ये राजदीप और ये निमित। सर, इन दोनों की मौत हो चुकी है। क्या? हाँ सर, ये देखिए, इनके प्रोफाइल पे कंडोलेंस है। ये राजदीप सर, ये 20 दिन पहले मुंबई आया था और अचानक हार्ट स्टॉपेज हो जाने की वजह से इसकी डेथ हो गई। और ये दूसरा निमित सर, ये 10 दिन पहले मुंबई आया था और इसकी मौत हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से। और उसके कुछ दिन बाद कुणाल जी पे हमला हुआ। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर, शायद कुणाल जी समझ गए होंगे कि ये दोनों नेचुरल डेथ से नहीं, दिमाग से मरे। हाँ सर, शायद कुणाल जी को पता चल गया होगा कि राजदीप और निमित को किसने मारा है। इससे पहले कि वो किसी को बताते, उन पे ही किसी ने अटैक कर दिया। और वो लड़का प्रणव, उसका क्या? सर, वो आज शाम अब्रॉड से बॉम्बे आ रहा है सर। सर, मतलब उसकी जान को भी खतरा है? मगर सर, इन्हें मार कौन रहा है? वैसे ईशान और उसके पिताजी गौतम यहीं रहते थे ना? जी सर। कैसे लोग थे वो, कुछ बता सकती है? सर, दोनों ही दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, खासकर गौतम जी। मैं तो उनकी पड़ोसी हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये गौतम जी आर्मी ऑफिसर थे क्या? जी हाँ सर, तभी तो इतने डिसिप्लिन थे और हमेशा कहते हैं कि ना किसी का बुरा करो, ना किसी का बुरा होने दो। इनफैक्ट उनका बेटा ईशान बिल्कुल उन्हीं की तरह है सर। वैसे गौतम तो यहाँ रहते नहीं है ना? कहाँ हो सकते हैं, कुछ पता है आपको? जी नहीं सर, दरअसल वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, रात रात भर जागते रहते थे, सोते नहीं थे। और अचानक एक दिन वो गए तो फिर लौट कर ही नहीं आए। कुंग फू कोर्स चाइना? सर, सर ये गौतम तो कुंग फू मास्टर है। शाओ टेम्पल चाइना से, वहां से एडवांस कोर्स किया है इसने। सर, वो तो कई सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनफैक्ट वो सोसाइटी के बच्चों को ट्रेन भी किया करते थे सर। कमाल है सर, पूरे घर में गौतम जी की एक भी फोटो नहीं है। वही तो अभिजीत, दिमाग के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और कोई नहीं, गौतम ही है। गौतम, अब समझ में आ गया इसने राजदीप और निमित को क्यों मारा। इन सबको वो सोशल प्रोफाइल पे फॉलो कर रहा था। हाँ, उसे मालूम था कब कौन कहां पे है। और जैसे ही उसे पता चला कि कुणाल जी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और निधि से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए, तो उन पे भी हमला कर दिया। अब सारा चक्कर साफ हो गया। हमारा खूनी और कोई नहीं, गौतम ही है। गौतम। सर, प्रणव की जान को खतरा है, इस गौतम को रोकना पड़ेगा। मैं कब से पूछ रहा हूं आप हो कौन? मुझे यहां क्यों लाए हो? सीआईडी, सब पता चल जाता। देखो ब्रा,
किसी भी हाल में हमें गौतम को पकड़ना है, इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसे करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, 24 घंटे सीआईडी ऑफिसर तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, समझे? प्रणव, ये नजर इधर उधर दौड़ाना जरा बंद कर दो और सीधे खड़े रहो। टिप्स हाथ निकालो, समझे? तुम्हें ये करना है कि अपने सोशल प्रोफाइल को अपडेट करते रहना है कि तुमने सुबह जॉगिंग कितने बजे किया और तुमने ब्रेकफास्ट कितने बजे खाया, सारी डिटेल्स, ठीक है? बट मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि गौतम तुम्हें मारना चाहता है। जैसे उसे पता चलेगा तुम कहां हो तो तुम पे हमला करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये गौतम है कौन और ये मुझे मारना क्यों चाहता है? सब पता है तुम्हें, बच्चा बनने की कोशिश मत करो, समझे? और हाँ, हर घंटे अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहना ताकि गौतम को पता चले तुम्हारी हर एक एक्टिविटी के बारे में। हमें गौतम चाहिए किसी भी हाल में। सर, हाँ? एक्सरसाइज कर करके थक गया, अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया है। आंखें खुली रखकर ही एक्सरसाइज कर रहे थे ना? अरे हाँ हाँ सर। सोई तो नहीं थे? अरे नहीं। जाओ, ध्यान रखना, नजर खुली रखो। हाँ हाँ दया। नहीं सर, अभी तक तो कोई हलचल नहीं, सब क्लियर है। अभिजीत? अभी तो कहीं दिखा नहीं। अबे कर क्या रहा है? हाँ, एक्सरसाइज कर। मैं देख कितना फिट हूँ। ये ले। एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज की एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे एक्टिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी क्या करो, समझे? दो काम एक साथ नहीं होता मेरे से, एक काम बोलिए। अरे पहलवानों, काम पे ध्यान दो। मैं जा रहा हूँ, मुझे मरवा दोगे जबरदस्ती। सर 15 राउंड मार लिया सर, बहुत प्यास लग रही है सर। वहाँ छाव में बैठ जाओ सर, 5 मिनट। सो जाओ, सो जाओ। सोना नहीं सर, मैं थोड़ी देर रेस्ट। उड़ी वाला। यस सर। ये नहीं। नहीं सर, ये वो नहीं है। गौतम? दया, गौतम। क्यों गौतम, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? कौन गौतम? छोड़ो मुझे, मेरा नाम तो शशि है। बकवास बंद। तुम अगर गौतम नहीं तो फिर ये जैकेट तुम्हारे पास कैसे आया?
ये तो एक आदमी ने दिया, मुझे ठंडी लग रही थी। रेडी, पकड़ो से। प्रणव, प्रणव, पंकज, सर, गौतम, देखो मर जाएगा ही, इसे ठीक करो, ठीक करो इसे। नहीं, क्या कर दिया तुमने इसके साथ? मर जाएगा ये, ठीक करो इसे। आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बोलिए, कर सकते हो अब ईशान को ठीक? दे सकते हैं मेरे ईशान की जिंदगी उसे वापस दे सकते हैं? देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसको इसके किए की सजा मिलेगी, ईशान को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसको बचा लो तुम। अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक अच्छे इंसान की तरह सोचो, बचाओ इसे। सॉरी एसीपी, एक बाप बनकर मैंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाया, अब एक आर्मी ऑफिसर बनकर मैं सच का भी साथ दूंगा। राजदीप, निमित और प्रणव, इन तीनों के मर्डर के लिए मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। गौतम, बचाओ इसे, अपना पागलपन छोड़ दो। देखो गौतम, जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठना पड़ेगा। ईशान के बिना जिंदगी बची कहां है? प्रणव, नहीं सर, ही इज नो मोर। ये क्या किया तुमने? बस जेल जाने से पहले एक आखिरी काम करना चाहता हूं। होश आ गया कुणाल को। कुणाल, अरे सविता भाभी है यार, मुस्कुराओ तो। प्रतिभट भैया, आज मेरा कुणाल आप ही की वजह से यहाँ है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें करती हैं आप? ये तो हमारा फर्ज है, और फिर ये बंदा तो हमारा दोस्त है, इसे ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे हम। कुणाल, तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं थी, बल्कि वो 3 लड़कों के साथ थी, और मुझे डर था कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान कहीं चौपट ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। दुश्मनी चाहे किसी के साथ भी हो गौतम, पर किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, 3 लोगों की जानें ली, अब किए हुए कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ेगी तुम्हें, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें।
हाँ बेबी वो ठीक है, लेकिन तुम घर पे कब तक आ रहे हो? हाँ ठीक है, बट जल्दी आओ, ठीक है? अच्छा हाँ हर्ष, दीना का फोन आया था, उसने ना हमें डिनर पे बुलाया। हर्ष एक मिनट, कोई आया है। अरे सुनो, अरे अरे भाई साहब रुको। अरे कमाल है, ये क्या है? मेरे नाम का पोस्ट कार्ड? डू यू वॉन्ट टू सी मैजिक? मैजिक? अरे किसी मैजिक शो का इनविटेशन कार्ड होगा। मेरे नाम से आया है ये। रुको ना, देखती हूँ अभी पलट के। मोनिका, हेलो मोनिका, क्या हुआ? मोनिका, 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 मोनिका दरवाजा खोलो। मोनिका, 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 जरा यहाँ के वॉचमैन से बात करना। आपने बताया फोन पे बात कर रहे थे जब इनकी चीख सुनाई दी आपको। हाँ सर, हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे। अचानक से इसकी चीखने की आवाज आई। उसके बाद मैंने इसे कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। भाग के घर आया तो ये देखा। मतलब आप इनसे फोन पे बात कर रहे थे जब ये सब हुआ? तब उस वक्त घर में कोई और भी था? कोई काम करने वाली बाई? नहीं सर, बाई तो आज छुट्टी पर है। आपने बताया था कोई कुरियर वाला आया था ना जब आप बात कर रहे थे तो? हाँ सर, कह रही थी कोई पोस्ट कार्ड आया है, कुछ मैजिक के बारे में कुछ कह रही थी। अच्छा, वो पोस्ट कार्ड क्या है, देख सकते हैं? मेरे पास नहीं, मुझे मिला ही नहीं। नहीं मिला? यहाँ बॉडी के पास कोई पोस्ट कार्ड है क्या? सर पोस्ट कार्ड नहीं। कमाल है, फोन पे बात कर रही थी, हाथ में पोस्ट कार्ड था। पोस्ट कार्ड गया कहाँ? जब आप यहाँ घर में आए तब ये मेन डोर खुला था? नहीं सर, डोर तो अंदर से बंद था। मैंने अपनी चाबी से उसे खोला। ओह, यानी कि वो कुरियर वाला यहाँ से गया, उसके बाद इन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया, तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद हुआ? जी सर।
सर, वॉचमैन को कुछ नहीं पता। जब ये सब हुआ तब वो बंगलो नंबर 9 में था। वहां क्या कर रहा था? सर वो सोसाइटी का नोटिस देने गया था सर। पता किया, सच बोल रहा है? हाँ सर, मैंने बंगलो के मालिक से पूछा, वॉचमैन वहीं पे था 2 से 2:15 बजे तक। सर बॉडी पे कोई घाव का निशान नहीं है। अभिजीत, घर के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद है। तो फिर ये मौत हुई कैसे? अरे बहुत सॉरी यार, लेट हो गया मैं। एक तो लाइफ में इतना काम और सड़क पे इतना जाम है नो यार। अरे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ देखो, क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। हाँ अब आ जाएगा समझ में, मैं आ गया हूँ ना। रोज नहीं। सर ये फाइल मिली, इसमें बहुत सारे लोगों के इंफॉर्मेशन है। सर ये मोनिका की फाइल है। ये अल्फा फार्मा कंपनी में काम करती थी। इसकी मौत आज दोपहर को हुई है, करीब 2 बजे। ठीक उसी समय पे जब वो कुरियर बॉय आया था। सर ये कुरियर वाला, ये पोस्ट कार्ड और ये सब कनेक्टेड लगता है। माय गॉड, अरे साइनाइड से बनी है। साइनाइड? हाँ, ये कड़वे बादाम की जो बदबू आ रही है ये वही है, साइनाइड। साइनाइड? तो फिर जरूर इस मोनिका ने किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया जिस पर वो जहर लगा हुआ था, वो साइनाइड लगा हुआ था। बिल्कुल बॉस। और जैसे ही वो हाथ इसने अपने मुंह पर लगाया, साइनाइड इसके मुंह के अंदर चला गया और इसकी मौत हो गई। वो तो गनीमत है बॉस, हर्ष ने इसके हाथों को नहीं छुआ, वरना वो भी जिंदा नहीं मिलता। सर, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके घर में हमें ऐसी कोई चीज मिली ही नहीं जिसपे साइनाइड हो। तो ऐसा तो नहीं कि खूनी ने वो चीज घर से हटाई दी? अच्छा, कुछ और नहीं पता चला? पता चला। तो मोनिका के हाथों के ज्यादातर हिस्से में ये साइनाइड लगा हुआ है, लेकिन यहां पे इस उंगली पे फास्फोरस और पोटेशियम बाइक्लोरेट है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड और डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी है। क्या ये लड़की किसी केमिकल कंपनी में काम करती थी क्या? सर ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी अल्फा फार्मा में काम करती थी, लेकिन ये एचआर की पोस्ट पे थी। इसका केमिकल से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ये केमिकल इसके हाथ पे लगा कैसे? माचिस से। माचिस की तीली पर जो मसाला लगा होता है वो पोटेशियम बाइक्लोरेट होता है, और जो उसकी डब्बी के दोनों तरफ जो स्ट्रिप लगी होती है गुलाबी रंग की, उस पर फास्फोरस लगा होता है। हाँ मगर यार ये डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये इसके हाथ पर कैसे आया? ये बात वाकई हैरान करने वाली है। हेलो, क्या सब लोग हाथ और शूज पर ग्लव्स डाल लो, यहां भी कोई केमिकल हो सकता है। जरा प्लीज जगह दीजिए। आपने पहले देखा लाश को? हाँ सर, मैंने ही सबसे पहले देखा। रोज की तरह जब सुबह काम पे आई तो दरवाजा खटखटाया और साहब ने दरवाजा ही नहीं खोला, तो मैंने अपनी चाबी लगा के दरवाजा खोला तो देखा तो साहब। आपके पास इस घर की दूसरी चाबी है? हाँ सर, साहब 2 चाबी रखते हैं, एक अपने पास और एक मेरे पास। वो अकेले रहते हैं ना, इसलिए उन्होंने एक चाबी मुझे दी थी ताकि वो ना रहे तो घर का काम देख रेख में कर सकूं। आपने बॉडी को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। गुड। यहाँ की और किसी चीज को? नहीं सर, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो जैसे देखा डर के भाग गई और जाके वॉचमैन से बोला तो वो आप लोगों को बुला के लाए। क्या
साइनाइड। हाँ बॉस, साइनाइड। और इसकी भी मौत कल ही हुई है, मोनिका की मौत के कुछ ही घंटों के बाद। अच्छा सर, अगर मारने का तरीका एक है तो खूनी भी एक ही होगा। बिल्कुल हो सकता है। वॉचमैन सर, यहाँ ना। यस सर। साहब के लिए कल कोई कुरियर लेके आया था? आया था सर, दोपहर में। दोपहर में? अच्छा, ये कुरियर वाला जब आया था उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। जी सर। जल्दी। इस कुरियर वाले को ढूंढना होगा सर। हो ना हो इन मर्डर्स के पीछे इस कुरियर वाले का कोई ना कोई कनेक्शन है। हाँ। मोनिका और अंशुल, ये दोनों आपके ऑफिस में काम करते थे और इन दोनों को एक ही दिन एक ही तरीके से मार दिया गया। मतलब इन दोनों का खूनी कोई एक ही है। देखिए, अगर आप में से किसी को भी कुछ पता है तो प्लीज हमें बता दीजिए। ये दोनों आप लोगों के साथ यहां काम करते थे। आप लोग नहीं चाहते कि इन दोनों के खूनी पकड़े जाएं? हाँ? जिन्हें हमारी परवाह नहीं, हम उनकी परवाह क्यों करें? जिंदगी दे दी हमने इस कंपनी को और मिला क्या? क्या कहना चाहते हैं सर? एक हफ्ते पहले अंशुल सर और मोनिका मैडम ने बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब तलवार हमारे ऊपर लटकी है। पता नहीं किसका किसका नंबर लगा कर गए हैं। सर, एक्चुअली हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, कॉस्ट कटिंग करनी थी, इसलिए अंशुल सर और मोनिका मैडम ने 20 लोगों को जॉब से निकाल दिया। ये तो बहुत सारे लोग चिढ़े होंगे इस बात से। अब सर, इनमें से कई सारे ऐसे थे जिन्होंने कंपनी को 10-10 साल दिए। तो हो सकता है गुस्से में आके इन्हीं में से किसी ने यह काम कर दिया। सर, अगर ऐसा है तो क्या? हमारे सीईओ नरेश सर भी उसी कमेटी में थे। नरेश, दरवाजा खोलो। नरेश, दरवाजा खोलो। सर, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है सर। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप नरेश ही हैं? हाँ, मैं ही नरेश हूं, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर, हम लोग योगा आश्रम गए हुए थे। वहां हमें फोन, टीवी, न्यूज़पेपर कुछ भी अलाउड नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं था सर। तो क्या उस वक्त घर में और कोई नहीं था? नहीं सर, घर पर कोई नहीं था। ये सारा पोस्ट, ये तो मैं अभी नीचे लेटर बॉक्स से लेकर आया। क्या मैं ये लेटर देख सकता हूं तुम्हारे? जी, देख लीजिए।
नरेश, डू यू वांट टू सी मैजिक? माय गॉड, कड़वे बादाम की महक। दया, कड़वे बादाम की महक मतलब साइनाइड। आप लोगों में से किसी ने हाथ तो नहीं लगाया इसे? सर ये पूरा बंच मैं ही लेटर बॉक्स से लेकर आया। जाइए फिर अपने हाथ धोआइए, जाइए अच्छी तरह से धो लीजिए। मतलब दया, इसके जरिए अंशुल और मोनिका को जहर दिया गया। सर मोनिका और अंशुल को इस पोस्टकार्ड के जरिए साइनाइड दिया गया? लेकिन सर इसके बाद पोस्टकार्ड गया कहाँ? आप लोग सोच रहे हैं कि मोनिका और अंशुल के पास से ये कार्ड आखिर गायब कहाँ हो गया? इसे कैसे पता चला? जादू दिखाओ, जादू दिखाइए, जादूगर सालून के। ऐसा ही एक कार्ड मोनिका और अंशुल को मिला। उन्होंने इस कार्ड को उठाया, अरे तारिका जी क्या कर रही हैं? साइनाइड है इसमें। अरे कुछ नहीं होगा, ठहरो। कार्ड पर लिखा हुआ था क्या आप जादू देखना चाहते हैं? ये पढ़ के दोनों उत्सुक हुए। दोनों ने कार्ड को पलट के देखा तो दूसरी तरफ लिखा हुआ है स्वाइप हियर। और फिर उन्होंने इसे स्वाइप किया ऐसे। अरे तो हुआ ही नहीं। दोबारा करती हूं। और ऐसे वो कार्ड गायब हो गया, राख तक नहीं बची। ओह नो! अरे सर, ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों? अरे ये एक ही तो एविडेंस था हमारे पास खुली तक पहुंचने के लिए, और आप लोगों ने इसको जला दिया। सर, अभी हम लोग खुली को कैसे पकड़ेंगे? मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकता सर। ये पंकज, ये असली वाला नहीं था। हमने एग्जैक्टली असली वाले पोस्टकार्ड के जैसा एक नकली वाला बनाया था। क्या रे पंकज, हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं सबूत मिटा सकता हूं? तो ये है सारा चक्कर। पोस्टकार्ड पर साइनाइड, और साइनाइड को छूते ही मोनिका और अंशुल खत्म, और सबूत गायब। ये तीर का निशान इसके आगे की तरफ लगा हुआ है पोटेशियम बाइक्लोरेट, और ये पीछे का हिस्सा यहां पर लगा हुआ है फास्फोरस, जो माचिस की डिब्बी के दोनों तरफ लगा होता है। जब कोई अपनी उंगली से इसको स्वाइप करेगा तो दोनों केमिकल्स मिल जाएंगे और आग लग जाएगी, जैसे माचिस की तीली से लगती है। लेकिन सालों के साथ पेपर गायब कैसे हो गया? ये चक्कर क्या है? रेडी सर, ये पोस्टकार्ड कॉटन पेपर से बना है, जिसे डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया गया है, जिसकी वजह से ये बन गया नाइट्रोसेल्यूलोज। आमतौर की भाषा में इसे फ्लैश पेपर कहते हैं। इसे जादूगर कागज को गायब करते हैं वो। तो जैसे ही ये कागज जल के गायब हुआ, ये अंशुल और मोनिका चौंक गए। अपने हाथ को अपने मुंह पे या आंख पे लगा दिया होगा। हाथों पे मौजूद साइनाइड, उसी की वजह से मौत हो गई। ये है वो कुरियर बॉय जिसने वो साइनाइड वाला पोस्टकार्ड मरने वाले को पहुंचाया था। कौन है ये आदमी? कोई बता सकता है? जिन 20 लोगों को हाल ही में नौकरी से निकाला गया था, शायद उनमें से कोई। इस फोटो में उसका चेहरा दिख नहीं रहा, पर कद काटे से तो ऐसा लग रहा है कि इसकी लंबाई 5 फीट 9 इंच है। गोरा रंग, और इसके हाथ पे, बाएं हाथ पे ये बैंडेज है। सर वो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में एक आदमी था, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था कुछ 3 हफ्ते पहले। कौन है वो? आलोक सर। और सर उसे भी काम से निकाला गया था। भाई प्लीज छोड़ दो, मेरे हाथ में छोड़ दो भाई प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आप लोग के पैसे बहुत जल्द से जल्द लौटा दूंगा भाई मुझे भरोसा करो, मेरी नौकरी भी लग गई है भाई, मैं आप लोग के पैसे लौटा दूंगा भाई। कैसे पैसे? कौन से पैसे? आप लोग धर्मा भाई के लोग नहीं हो? हम लोग तेरे कोई भाई नहीं है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी?
लेकिन आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? क्योंकि तुमने मोनिका और अंशुल का खून किया। क्या खून? साहब मैं मच्छर तो मार नहीं सकता, खून क्या करूंगा? मेरा भरोसा करो साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। हमारे पास सबूत है, ये देखो। नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ सर, ये कोई और है। मैंने मोनिका मैम और अंशु सर का मर्डर नहीं किया है। मुझे कोई फंसा रहा है सर, मुझे बचा लो सर। चल नरेश जी, आलोक खूनी नहीं है ना? सब बाकी बचे 19 लोग, खूनी उनमें से ही कोई एक है। लेकिन आपने इन बाकी बचे 19 लोगों को रखा ही नहीं कंपनी में, निकाल दिया उन्हें, क्यों? सर उसके कई कारण थे। कुछ तो नए रिक्रूट थे जिन्हें कंपनी को ले ऑफ करना पड़ा, उनकी जरूरत नहीं थी हमें। कुछ पोस्ट को कॉस्ट कटिंग के कारण कम करना पड़ा, जैसे आलोक की पोस्ट, और कुछ के परफॉर्मेंस खराब थे, और कुछ के सर बिहेवियरल इश्यूज थे। बिहेवियरल इश्यूज का मतलब क्या है? क्या करते थे वो बताओ? जैसे कि गुस्सा आना, अहंकार, जेलसी, नकारात्मक सोच। अरे ये ना, इन सब के बारे में आपको पता कैसे चला? किसी ने रिपोर्ट किया आपको? उनकी हैंडराइटिंग, मतलब ग्राफोलॉजी? जी सर, मेरी वाइफ अमृता इसमें एक्सपर्ट है। सर मोनिका के घर से हमें जो फाइल्स मिली है उसमें हाथ से लिखे हुए कुछ कागज भी थे। सर मेरी वाइफ अमृता ने हमारे सारे एम्प्लॉयज के हैंडराइटिंग सैंपल मंगवाए, उनको एनालाइज किया और अपनी एक रिपोर्ट दी। उसी के बेसिस पे हमने ये फैसले लिए सर। तो क्या वाकई में किसी की हैंडराइटिंग को देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता कर सकते हैं? अब सर ये तो आपको अमृता ही बता पाएगी। आप में से कोई भी 3 नाम इन पेपर्स पर कुछ लिखिए। क्या लिखे? लिखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। ये जो भी कोई है ये बहुत खुश मिजाज है, खुले दिमाग का है, सामाजिक है और बचपने से भरा हुआ है। कैसे? आप ये अल्फाबेट्स देखिए, ये देखिए, ये बड़े बड़े आकार बनाए हैं इन्होंने। अल्फाबेट्स के बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब आप एक ट्रैवलर हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, कि बहुत हैप्पी गो लकी है, खुश मिजाज है, घुलता मिलता है। और ये जो आई के ऊपर आप डॉट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बचपना। राइट। ये जिसने भी लिखा है वो बहुत चुपचाप रहने वाला है, ज्यादा घुलने मिलने वाला शख्स नहीं है और अपने राज किसी पे जाहिर नहीं होने देता। अच्छा इंसान है बट अलग अलग रहता है। ये एक सेंटेंस से आपको इतना सब कुछ कैसे पता चल गया? इट्स वेरी सिंपल। जिसने भी ये लिखा है बहुत छोटे छोटे लूप्स बनाए हैं। इसका मतलब सीक्रेटिव है, अनविलिंगनेस टू ट्रस्ट, और बहुत हल्के हाथ से लिखा है। दैट मीन्स आराम पसंद है और अल्फाबेट्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इसका मतलब वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं। तो ठीक है अमृता जी, हमने आपकी बात मान ली। सो ये तीसरी हैंडराइटिंग के बारे में उसकी जरूरत नहीं है। नेतृत्व, सूझबूझ, हिम्मत। बेसिकली दिस मैन इज अ लीडर। थैंक यू वेरी मच मैम, आपकी बहुत मदद होगी हमें खूनी तक पहुंचने के लिए। थैंक यू। आप जरा उन 19 लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में।
हम देखना चाहते हैं कि उनमें से खूनी कौन हो सकता है। ये 3 हैं, सुहानी, ये जयेश, मयंक। सुहानी गुस्सैल, स्वार्थी और तिकड़मी है। जयेश गुस्सैल, घमंडी, बड़बोला और हिंसक प्रवृत्ति का इंसान है। और ये मयंक धोखेबाज, घमंडी और गैर जिम्मेदार है। सुहानी, जयेश और मयांक, इन तीनों को बुलाओ ब्यूरो में। मुझे 3 बजे से बुलाया है और अभी 4:30 बज रहा है। पता नहीं हो क्या रहा है। हेलो, कोई है? पानी तो पिला दो। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? कितनी देर से मुझे क्यों बिठा के रखा है इन लोगों ने? हेलो, तो सुन रहे हैं? हेलो, हेलो, कोई है क्या? अरे यार, हमेशा के लिए मुझे बंद कर दिया क्या? हेलो, कोई सुन रहा है क्या मेरी आवाज? इतना टाइम लग गया पानी लाने में। लो, What the hell? कितना गंदा ग्लास है। मैडम, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। पीना है तो पियो, वरना मुंह धो लो इससे। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर, आप जानते भी हैं मुझे कितना काम है। मुझे क्या मालूम कितना काम है तुम्हें? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं? कमाल है, कोई कुछ नहीं बता रहा। तुम से कम बताओ तो सही कि मुझे यहां क्यों रखा है। शांत खड़े रहो, अपने आप का पता चल जाएगा। इस कंपनी में कब से काम कर रहे थे? ये अंशुल, मोनिका, नरेश, इन सबके साथ रिश्ते कैसे थे तुम्हारे? जब नौकरी से निकाला गया था उस वक्त बहुत बुरा लगा होगा, हाँ? तुम्हें क्या लगा कि दूसरी नौकरी मिल जाएगी? क्या डर गए? किसी और कंपनी से नौकरी के लिए ऑफर आया था? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। नाराज हो अभिजीत? तुमने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मैं बार बार पूछ रहा हूं तुमसे। आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं सर। अरे यार, ये कब तक चलेगी पूछताछ भाई? 10 बजने वाले हैं, खत्म करो, मुझे घर जाना। यार कुछ सवाल और पूछने। अरे क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? तुमको लगता है इसने फोन किया है? अरे खून करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत तो इसमें है ही नहीं। अरे मुझे सब पता है, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कौन क्रिमिनल है कौन नहीं। सारी उम्र निकाली है मैंने क्रिमिनल्स लोगों के साथ। अरे तू तो चिढ़ के रोने वालों में से है। गुस्सा होके घर जाएगा, बीवी को मारेगा, बच्चे को मारेगा, आगे बढ़ के खून नहीं कर सकता तू, समझा? चल निकल। कर सकते है यार? अरे तू खूनी नहीं हो सकता भाई, खूनी बहुत चालाक है। तुम शक्ल से बेवकूफ। प्लान काम कर गया सर। तीनों का तो गुस्से में लग रहा है। तीनों गुस्से में नहीं है, सिर्फ 2 है। इसे देखो,
शांत है। तो आपका मतलब ये? अभिजीत, जो शांत होता है वो खतरनाक भी होता है। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो इसके दिमाग में और एक खून करने की साजिश चल रही है। किसका सर? तुम्हारा खून अभिजीत। पूरा दिन निकल गया पर अभी तक इस खूनी ने कोई हरकत नहीं की। दया, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन होगा जरूर, ध्यान रखे रहना। दया, एक मिनट, जरा फोन आ रहा है। हाँ हर्ष। सर आज वैसा ही पोस्ट कार्ड फिर से घर पे आया। तुम घबराओ मत, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। जी सर। हम भी चलते साथ हैं। नहीं दया, एक काम करो, दूर से पीछा करो मेरा, है? मुझे लगता है जो हमें चाहिए वो मिल गया है। हर्ष, हाँ बताओ। ये रहा सर, किसी ने दरवाजे के नीचे से अंदर धकेल दिया। मैंने हाथ नहीं लगाया अभी से, लेकिन सर कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? वो तो उस कंपनी में काम भी नहीं करता। घबरा मत, देखता हूं। स्मेल नहीं है, कड़वे बादाम की स्मेल नहीं, मतलब साइनाइड नहीं। ये खेल क्यों खेल रहा है? घबराने की बात नहीं यार, इस कार्ड में साइनाइड नहीं है, खाली धमकी दी थी। फिर भी मैं इसे फॉरेंसिक लैब ले जाता हूं और इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है? होशियार रहना। अभिजीत, क्या हुआ? क्या हुआ अभिजीत? अरे नहीं यार, खूनी ने वाट लगा दी। इसकी चाल कामयाब हो गई है। तुम लोग जाओ, वहीं रुक जाओ। पर हुआ क्या? अरे यार वही कड़वे बादाम। साइनाइड? हाँ यार, साइनाइड। यहाँ फर्श पे नीचे ऑयल लगा के रखा था, मैं गिरा तो नीचे साइनाइड ही साइनाइड। सर आप जल्दी से फॉरेंसिक लैब चले जाइए। सालून के साहब, आपके हाथ पे लगा हुआ साइनाइड जल्दी से निकाल देंगे सर। फिलहाल तो मैं कॉफी पीने जा रहा। कॉफी पीने? अरे यार दया, खूनी मुझ पे नजर रखे हुए है। मैं जहां जाऊंगा मेरे पीछे पीछे आएगा। वो अपनी आंखों के सामने मुझे मरते हुए देखना चाहता है। सर क्या लेंगे आप? एक कॉफी और एक चीज क्रोजर।
चाल का असर देखने जरूर आएगा। अभिजीत ध्यान से। ध्यान से सर, मालूम है ना आपके हाथ पे साइनाइड लगा हुआ है। याद है याद है। कर रहे हो सर? पता है आपको भूख लग रही है, मगर कॉफी ऑफी मत पीजिए सर, आपके हाथ में साइनाइड है। प्लीज संभालिए सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर प्लीज, आपके हाथ में साइनाइड लगाया हुआ है। चुप रहो। दया सर, अरे अभिजीत सर खा रहे उसी हाथ से। दया सर, कुछ हो गया। चल जाइए, हाथ मत लगाइए। अरे क्या हो गया इन्हें? सर कॉफी कैसी थी? कॉफी सर, मैं तो सर कोई मीटिंग के लिए आया था यहाँ पे। हाँ नहीं, वो हम लोग यहाँ पे जॉगिंग कर रहे थे, सोचा तुम्हें हाय बोलते चले। ओह नाइस, हाय सर। मैं चलूं सर? हाँ? क्या हुआ सर? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम हाँ बच गया। वो क्या है ना, इसका साइनाइड वाला हिस्सा मैंने खाया नहीं, वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। इधर से खाया ना, इधर लगा है साइनाइड तुम्हारे लिए। तुम्हारा आज बर्थडे है ना? नहीं 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 लो खा लो। नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं किया था सर। सर सारे खून मैंने किए थे सर। सर बताता हूँ सर। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी नौकरी छीन ली? हाँ सर, इतने साल उस कंपनी में मैंने काम किया और इन लोगों ने एक झटके में मुझसे मेरी नौकरी छीन ली। इसीलिए मैंने भी इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। लायक लोगों को कोई नौकरी से नहीं निकालता और नालायक लोगों की जरूरत किसी को भी नहीं होती। दो खून किया तुमने, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।